अस्सलामुअलैकुम। अरशद महमूद शकील, पंजाब रूरल हेल्थ एम्प्लॉइज एसोसिएशन। आज का टॉपिक्स हैं टोबे में प्रिया की सूबाई मीटिंग, डेली वेजेस की हेयरिंग। अगर कि दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहता है तो कर सकता है। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दिया करें। अगर किसी ने कोई सवाल पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर किसी ने कोई लेटर, नोटिफिकेशन या कोई भी ऑर्डर देखना हो जो मैंने वीडियो कर रहा हूँ उसका, तो वो आपने डिस्क्रिप्शन में सबसे एंड पर एक वेबसाइट का लिंक है, वहाँ से आप उसको रीड भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। जी दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हो गए? उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे और खैरियत से। अच्छा, अब आते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। टोबे में सूबाई मीटिंग प्रिया की कॉल की गई थी। 3 डिस्ट्रिक्ट के अलावा तमाम डिस्ट्रिक्ट ने पार्टिसिपेट किया था। इसमें ज़ाहिर है कि कुछ मजबूरी थी जिनकी वजह से वो डिस्ट्रिक्ट नहीं आ सके थे। उनमें मियांवाली, डीजी खां और चकवाल जो डिस्ट्रिक्ट है वो नहीं पहुंच सके थे। बाकी तमाम के तमाम डिस्ट्रिक्ट जो है उन्होंने सूबाई मीटिंग में पार्टिसिपेट। और सूबाई मीटिंग में ये हुआ कि जो पुरानी कबीना थी सूबाई, उनको डिज़ाल्व किया गया और नई कबीना की तश्कील की गई। नई कबीना में जो लोग शामिल किए गए वो ऐसे था कि क्योंकि ज़ाहिर है कि वहाँ पर इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के लिए उन्होंने वोटिंग करवाई। लेकिन उसमें यह था कि जो यानी कि कैंडिडेट, सबसे पहले तो ये पुकारा गया कि कोई भी कैंडिडेट जो बनना चाहता है सूबाई सदर, तो वो अपने आप का यानी कि अपने आप को पेश करे ताकि ये कि इलेक्शन हो सके। और इस तरह ये हुआ कि जमील अहमद म्यू जो है वो, उनको भी वो कैंडिडेट, उन्होंने तो नहीं कहा, दूसरे दोस्तों ने उनको कैंडिडेट डिक्लेयर किया कि ये सूबाई सदर के लिए कैंडिडेट है। लेकिन यह है कि उसके मद्दे मुकाबल कोई भी नहीं आया। फिर भी वहां पर वोटिंग हुई। तमाम के जितने 13 डिस्ट्रिक्ट, 11 डिस्ट्रिक्ट थे वहां पर, उन्होंने जमील अहमद म्यू के हक में वोट दिया। बल्कि बाकायदा बैलेट बॉक्स भी बनाया गया था, वोट भी वहां डाले गए थे। लेकिन ये है कि ये एक्चुअली ऐसा है तो नहीं, होता तो नहीं है, क्योंकि जाहिर है कि जब कैंडिडेट ही एक हो तो वो बिला मुकाबला हो जाता है। लेकिन हमारे दोस्तों का यही तो प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये है कि बाद में कहते हैं जी ये इलेक्टेड है या सिलेक्टेड है, ऐसी बातें होना शुरू हो जाती हैं। इस वजह से यानी कि वहाँ पर वोट कास्ट करवाया गया। तो उसके बाद मलिक इम्तियाज़ साहब जो फैसलाबाद के हैं, उनको जनरल सेक्रेटरी का कैंडिडेट थे वो, तो वो भी बिला मुकाबला मुंतखब हुए। और इसी तरह बाकी भी डिस्ट्रिक्ट के जो लोग थे उनको यानी कि मुख्तलिफ ओहदे जो हैं वो दिए गए हैं। तो अब हमारी सूबाई कबीना जो है वो तश्कील हो चुकी है और मैं उम्मीद करता हूं कि अब पहले से, क्योंकि ज़ाहिर है कि मैं अपनी बात भी करता हूं, पहले से अच्छा यानी कि काम होगा, क्योंकि मैं भी एज ए प्रेसिडेंट वर्क करता रहा हूं। तो लेकिन जो एक चीज़ वहाँ पर देखने में आई है वो ये है कि जो पिछले प्रेसिडेंट थे जितने भी, उनमें मासवाए मेरे, मैं तो वैसे भी फाउंडर प्रेसिडेंट भी हूँ, यानी कि ज़ाहिर है कि इसको तंजीम को चलाने वाला भी हूँ, फाउंडर प्रिया कह लें तो। लेकिन ये है कि बाकी जो प्रेसिडेंट थे उनमें से कोई भी प्रेसिडेंट शामिल नहीं हुआ। लेकिन ये बात जो है दुरुस्त नहीं है। देखें, ये ज़ाहिर है कि अब भी जो इलेक्ट हुए हैं वो भी 2 साल के लिए है। उसके बाद नया, अगर इन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया तो यही लोग चलते रहेंगे, नहीं तो कोई नया आदमी आगे आ जाएगा। लेकिन कहने का मेरा मकसद ये है कि जो पुराने यानी कि प्रिवेंशन प्रेसिडेंट थे तो उनको आना चाहिए था, कंधे से कंधा मिलाना चाहिए था। हालांकि मैं 2018 गालबन मार्च था, तो उसके बाद यानी कि करम साहब इलेक्ट हुए थे, ठीक है ना। लेकिन ये है कि मैं यानी कि पूरी बॉडी के साथ चलता रहा हूँ और स्टिल अभी भी चल रहा हूँ और आगे भी चलता रहूँगा। लेकिन ये जो चीज़ है ये अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उनको आना चाहिए। देखो ना, मैं पहले भी कहता हूं कि इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन यह है कि यार इसको ज़ाती इख्तलाफ ना बनाया कर। हमारा कोई ज़ाती झगड़ा नहीं है इसमें, लेकिन यह है कि हमारे दोस्त जो है ना वो ज़ाती झगड़ा बना लेते हैं। तो बराए मेहरबानी मैं आप तमाम जितने भी मेरे ओहदेदारान और मेंबरान हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ठीक है आप नजरियाती इख्तलाफ रखें लेकिन ज़ाती ना बनाएं। और मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, क्योंकि ये जो ओहदेदारान होते हैं ना, ये तमाम जितने लोग एम्प्लॉइज होते हैं उनके मरहूम में मिन्नत होते हैं। यानी कि ये कोई उनसे सुपीरियर नहीं होते, बल्कि ये उनसे एक स्टेप डाउन हो जाते हैं। देखो, एक वोटर है वो वोटर ही रहेगा, वो कभी भी यानी कि कह लें कि वो चेंज नहीं हो सकता। लेकिन ये है कि जो ऊपर ओहदेदारान है वो चेंज हो जाते हैं।
تو اس لیے یعنی کہ جو بھی ہمارے امپلائیز ہے ان کی طاقت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو یعنی کہ جو آگے لگے ہوئے کیبنٹ ہے. تو برائے مہربانی میں آپ تمام جو یعنی کہ ہمارے امپلائیز ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو لوگ الیکٹ ہوئے ہیں ان کا جتنا بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ ان کا ساتھ دیں اور اپنی رائے ضرور دیا کریں, کیونکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو آگے یعنی کہ کابینہ ہے ان کے وہ ذہن اتنے بہت بڑے ہیں کہ وہ ہی ہر چیز کی سلوشن دے سکتے ہیں. نہیں, آپ لوگ ان سے اچھا سلوشن دے سکتے ہیں. ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے, نہیں یار یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. تو برائے مہربانی آپ تمام جتنے بھی یعنی کہ امپلائیز ہیں پی ایچ ایف ایم سی کے ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یعنی کہ جتنے بھی آپ لوگوں کے نظریاتی اختلافات ہیں وہ اس کو ایک سائڈ پر رکھ کر متحد ہو کر چلیں. اب آتے ہیں اس ٹاپک کی طرف. جو ہمارے ڈیلی ویجز گئے تھے 20 تاریخ کو ہیئرنگ تھی ان کی سی او آفس میں, تو ان کو 1 بائی 1 بلایا گیا ہے, ان کی اٹینڈنس لی گئی ہے. اس کے بعد ایک ایک کر کو بلا کے ان سے بات چیت بھی کی گئی ہے, ٹھیک ہے. بلکہ تو وہ یہ ہے کہ ان کا یعنی کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ لوگوں نے یہ ریٹ پٹیشن کیا اور ہمیں یعنی کہ کورٹ نے یہ کہا ہے کہ ان کا جو بھی ہے آپ نے ان کے کمنٹس ہمیں دیں. اب انہوں نے جو کمنٹس دینے ہیں وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے تو اپنی طرف سے کہا کہ ہم اتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں تو ہمیں یعنی کہ نکالنا غلط ہے. لیکن یہ ہے کہ جو ادھر سے ہمارے یعنی کہ آفس کی طرف سے جو پوائنٹ آف ویو گیا ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ تو لوگ ڈیلی ویجز ہیں تو یہ ہم نے ٹمپریری رکھے ہوتے ہیں تو ان کو ہم فرق کر سکتے ہیں. جو یعنی کہ مجھے ذرائع سے معلوم ہوا ہے وہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. ٹھیک جناب, میری کافی یہ وائس حالانکہ میں نے ظاہر ہے کہ ویڈیو بناتا ہوں تو اس میں زیادہ تر مسئلے ہوتے ہیں, ایڈیٹنگ کرنی پڑتی ہے, بہت زیادہ لانگ ہوتا ہے. اور یہ جو صوبائی میٹنگ والا اور یہ سلسلہ جو ہے ہو سکتا تھا ڈیلے ہو جاتا, تو اس لیے میں نے پھر کیا کہ میں نے کہا کہ اب چلیں وائس پہ ہی آپ لوگوں کو اپڈیٹ دے دوں. ٹھیک جناب, اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو, آمین.